हेलो एवरीवन। हम क्लास 10th का चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन डिस्कस कर रहे थे। इसमें हम ह्यूमन नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं। हमने प्लांट के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था। उसमें हम प्लांट के कुछ हार्मोन हैं जो प्लांट के ग्रोथ में हेल्प करते हैं या और फंक्शंस में हेल्प करते हैं, उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम प्लांट की मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि जो प्लांट है वो मूवमेंट कैसे शो करते हैं। प्लांट की जो मूवमेंट है वो दो टाइप की होती है। एक होती है ट्रोपिक मूवमेंट और दूसरी होती है नास्टिक मूवमेंट। जो ट्रोपिक मूवमेंट होती है उसमें प्लांट क्या करते हैं, मूवमेंट शो करते हैं और ग्रोथ भी शो करते हैं। ट्रोपिक मूवमेंट में प्लांट क्या करते हैं, ग्रोथ भी शो करेंगे और मूवमेंट भी शो करेंगे। लेकिन जो नास्टिक मूवमेंट है उसमें प्लांट सिर्फ मूवमेंट शो करते हैं, उनकी ग्रोथ नहीं होती है। ये दो टाइप की जो मूवमेंट है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है ट्रोपिज्म। ट्रोपिज्म क्या होता है? ये क्या होता है? ए ग्रोथ मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल स्टिमुलस इन विच द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स इज कॉल्ड ट्रोपिज्म। इसमें क्या होता है, जो प्लांट के पार्ट हैं वो क्या करते हैं, किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलस की तरफ रिस्पॉन्स शो करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रोपिज्म बोलते हैं। जैसे एग्जांपल से समझते हैं हम, जैसे सनलाइट है, ये एज अ स्टिमुलस एक्ट करेगी प्लांट के लिए। तो अगर जो प्लांट है वो सनलाइट की तरफ बेंड हो जा रहा है तो वो क्या कर रहा है, एक ट्रोपिज्म शो कर रहा है, एक मूवमेंट शो कर रहा है। अगर प्लांट जो सनलाइट है उसके अवे ग्रो कर रहा है फिर भी वो क्या कर रहा है, ट्रोपिज्म शो कर रहा है। लेकिन जो ट्रोपिज्म है वो भी दो टाइप की होती है। एक होती है पॉजिटिव ट्रोपिज्म और दूसरी होती है नेगेटिव ट्रोपिज्म। अगर कोई प्लांट किसी भी स्टिमुलस के टुवार्ड ग्रो करे उसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव ट्रोपिज्म। जैसे प्लांट क्या कर रहा है, सनलाइट की तरफ ग्रो कर रहा है, सनलाइट की तरफ बेंड हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव ट्रोपिज्म बोलेंगे। लेकिन अगर कोई प्लांट क्या करे, जो स्टिमुलस है हमारा, स्टिमुलस कुछ भी हो सकता है, लाइट भी हो सकती है, ग्रेविटी भी हो सकती है, केमिकल्स भी हो सकते हैं। अगर हमारा प्लांट स्टिमुलस के अगेंस्ट में ग्रो करे, मतलब उससे दूर ग्रो करे, उसकी साइड बैंड ना हो, दूसरी साइड बैंड हो, तो उसको हम कौन सा ट्रोपिज्म बोलेंगे, नेगेटिव ट्रोपिज्म बोलेंगे। ट्रोपिज्म क्या होता है, आई होप सो आप समझ गए होंगे कि जो प्लांट है वो कैसे मूवमेंट करता है स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में। अब हम क्या पढ़ेंगे, टाइप ऑफ ट्रोपिज्म। सबसे पहले है फोटोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म में जो स्टिमुलस है वो क्या होगा, लाइट होगी। अगर जो प्लांट के पार्ट हैं वो लाइट को रिस्पॉन्स करते हैं, लाइट की तरफ उनकी मूवमेंट होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फोटोट्रोपिज्म बोलते हैं। अगर जो प्लांट के पार्ट हैं वो टुवार्ड लाइट के मूव करेंगे, मतलब लाइट की तरफ मूव करेंगे या बैंड होंगे लाइट की तरफ, उसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म बोलेंगे। लेकिन अगर जो प्लांट है वो जो लाइट है उससे अवे ग्रो करेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव ट्रोपिज्म। हमें फोटोट्रोपिज्म में क्या बताना है कि फोटोट्रोपिज्म क्या होता है, जो मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू लाइट, कि जो प्लांट के पार्ट है वो कैसे मूवमेंट करते हैं लाइट को रिस्पॉन्स देने के लिए, उसको हम क्या बोलेंगे, फोटोट्रोपिज्म। फिर आपको इसमें पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म और नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म की डेफिनेशन देनी है। जैसे फिर एग्जांपल दे सकते हैं आप, जो प्लांट के पार्ट हैं, जो रूट से ऊपर वाले पार्ट होते हैं प्लांट के, जैसे स्टेम, लीव्स, वो क्या करते हैं, किस तरफ ग्रो करते हैं, लाइट की तरफ ग्रो करते हैं। अगर वो लाइट के तरफ बैंड हो रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। लेकिन जो हमारी रूट है वो क्या कर रही हैं, नीचे की तरफ ग्रो कर रही हैं, वो सनलाइट की तरफ ग्रो नहीं कर रही हैं, तो रूट किसका एग्जाम्पल देंगी, नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म का एग्जाम्पल हम इसमें लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि जो हमारी स्टेम है वो क्या करती हैं, लाइट की तरफ बैंड हो जाती हैं, तो वो कौन सा ट्रोपिज्म शो करती हैं, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म शो करती हैं। लेकिन जो हमारी प्लांट की रूट्स हैं वो क्या करती हैं, अवे फ्रॉम लाइट ग्रो करती हैं, जिसकी वजह से वो कौन सा ट्रोपिज्म शो करेंगी, नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म शो करती हैं। अब हम नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे
ट्रोपिज्म का, वो है जियोट्रोपिज्म। इसमें जो स्टिमुलस है वो क्या होगा, ग्रेविटी होगी, और ग्रेविटी क्या करती है, नीचे की तरफ एक्ट करती है। तो अगर कोई भी प्लांट नीचे की तरफ ग्रो कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। लेकिन अगर प्लांट के पार्ट है वो अगेंस्ट ग्रेविटी ग्रो कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव ट्रोपिज्म बोलेंगे, या फिर नेगेटिव जियोट्रोपिज्म बोलेंगे। इसमें भी क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव जियोट्रोपिज्म होता है। जैसे हम पढ़ लेते हैं, इसमें क्या होता है, जो प्लांट के पार्ट हैं वो किसको रिस्पॉन्स करते हैं, ग्रेविटी को रिस्पॉन्स करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, जियोट्रोपिज्म बोलते हैं। अगर जो प्लांट के पार्ट हैं वो ग्रेविटी की डायरेक्शन में मूव करेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। लेकिन अगर जो प्लांट के पार्ट हैं वो अगेंस्ट ग्रेविटी मूव करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। इसमें हम एग्जांपल्स देख सकते हैं, जैसे ये हमारा प्लांट है, इसमें क्या है, जो रूट है वो क्या कर रही हैं, नीचे ग्रेविटी की तरफ मूव कर रही हैं, तो ये कौन सा ट्रोपिज्म शो कर रही हैं, पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म शो कर रही हैं। लेकिन जो प्लांट के और पार्ट है, स्टेम, लीव्स, वो क्या कर रही हैं, ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव कर रही हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव जियोट्रोपिज्म बोलेंगे। नेक्स्ट है कीमोट्रोपिज्म। इसमें जो स्टिमुलस होता है हमारा वो क्या होता है, केमिकल्स होते हैं। तो इसमें क्या होगा, जो प्लांट की मूवमेंट है अगर वो केमिकल स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करे उसको हम क्या बोलेंगे, कीमोट्रोपिज्म बोलेंगे। ये भी क्या होता है, दो टाइप का होगा, पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म और नेगेटिव कीमोट्रोपिज्म। अगर जो प्लांट के पार्ट हैं वो क्या करे, केमिकल के टुवार्ड मूवमेंट शो करे उसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म। लेकिन अगर जो प्लांट के पार्ट है वो क्या करे, अवे फ्रॉम द केमिकल की तरफ मूवमेंट शो करे उसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव कीमोट्रोपिज्म बोलेंगे। नेक्स्ट क्या है हमारा टाइप, हाइड्रोट्रोपिज्म। अब हाइड्रो का मतलब ही क्या होता है, वाटर होता है। तो इसमें जो स्टिमुलस होगा वो क्या होगा, वाटर होगा। अगर जो प्लांट के पार्ट है वो वाटर को रिस्पॉन्स करें उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोट्रोपिज्म बोलते हैं। ये भी दो टाइप का होता है, पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म और नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। अगर जो प्लांट के पार्ट हैं वो वाटर की तरफ मूव करते हैं, जैसे हमारी रूट क्या करती है, पानी की तलाश में जो रूट है वो नीचे की तरफ जाती हैं। पानी कहाँ होता है, हमारे रूट्स में प्रेजेंट होता है, सॉइल में, सॉइल के अंदर प्रेजेंट होता है। तो रूट क्या करती हैं, सॉइल में पानी की तरफ मूव करती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म बोलेंगे। लेकिन अगर जो प्लांट के पार्ट है वो अवे फ्रॉम वाटर की तरफ मूवमेंट शो करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म बोलेंगे। नेक्स्ट हमारा टाइप है थिग्मोट्रोपिज्म। इसमें जो स्टिमुलस है वो क्या एक्ट करेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो क्या करेगा, एज अ स्टिमुलस एक्ट करेगा। जैसे हम कई बार क्या करते हैं, जैसे एक डंडा खड़ा कर देते हैं और क्या करते हैं, वहाँ पर एक बेल सी लगा देते हैं, फिर वो बेल कैसे ग्रो करती है, ऐसे प्लांट के अराउंड ग्रो करती है, तो वो क्या शो करती है, थिग्मोट्रोपिज्म शो करती है। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के टुवार्ड क्या करती है, रिस्पॉन्स शो करती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, थिग्मोट्रोपिज्म बोलते हैं। ये भी क्या होता है, दो टाइप का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर जो प्लांट है वो क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट के अराउंड मूव करेंगे, मूवमेंट शो करेंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव। और अगर ये क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट के दूर मूवमेंट शो करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव थिग्मोट्रोपिज्म बोलेंगे। तो ये नीचे ये लिख रखा है कि जो प्लांट है वो कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, फोटोट्रोपिज्म को। तो फोटोट्रोपिज्म को क्या था, फोटोट्रोपिज्म में स्टिमुलस क्या था, लाइट थी, सनलाइट। तो उसकी तरफ जो प्लांट है वो मूवमेंट कैसे शो करते हैं, तो हमारे क्या करते हैं, जैसे ही सनलाइट क्या होती है, एज ए स्टिमुलस एक्ट करती है, तो प्लांट को क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए। तो प्लांट क्या करते हैं, जो सनलाइट है उसकी तरफ क्या कर जाते हैं, बैंड कर जाते हैं, और क्या शो करते हैं, फोटोट्रोपिज्म शो करते हैं। तो वो क्या करेंगे, प्लांट, उनको सनलाइट की नीड होती है, तो स्टेम है या शूट है वो क्या करती हैं, सनलाइट की तरफ ग्रो करने लग जाती हैं, और जो स्टेम है प्लांट की वो क्या करती है, लाइट को रिस्पॉन्ड करती है और उसकी तरफ बैंड हो जाती हैं। जो बैंड होती है हमारी, जो लीव्स या स्टेम वगैरह, वो किस कारण होती है, क्योंकि जो हमारी लीव्स है या स्टेम है उसका जो टिप होती है उस पर एक हार्मोन प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं ऑक्सिन हार्मोन।
ये हार्मोन क्या करता है, जैसे हम डायग्राम से समझेंगे, ये हार्मोन क्या होता है हमारे प्लांट के टिप पे प्रेजेंट होता है। अगर ये क्या करेगा, जैसे सनलाइट है हमारी, अगर जो ऑक्सीजन है वो इस साइड प्रेजेंट है, राइट साइड, तो प्लांट क्या करेंगे, सनलाइट की तरफ बैंड कर जाते हैं। लेकिन अगर जो हमारा ऑक्सीजन है वो क्या है, लेफ्ट साइड प्रेजेंट है, लेकिन हमारा सन तो क्या है, राइट साइड है। तो ऑक्सीजन हार्मोन क्या करता है, प्लांट को सनलाइट की तरफ बैंड न करके दूसरी साइड क्या कर देता है, बैंड कर देता है। सो ये ऑक्सीजन हार्मोन का काम होता है हमारे प्लांट के अंदर। सो जब लाइट पड़ती है स्टेम के ऊपर तो ऑक्सीजन हार्मोन क्या हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है स्टेम के। अगर वो राइट साइड कलेक्ट हो रहा है तो क्या करेंगे प्लांट, जो सनलाइट की तरफ मूव कर जाएंगे। जिस तरफ अगर सनलाइट है उसी तरफ क्या है, ऑक्सीजन हार्मोन कलेक्ट हुआ है, तो क्या करेंगे प्लांट, सनलाइट की तरफ बैंड हो जाएंगे। लेकिन जो ऑक्सीजन है वो अपोजिट साइड कलेक्ट हुआ है, किसके कंपैरिजन में, सनलाइट के कंपैरिजन में, तो क्या करेंगे प्लांट, लाइट के अवे बैंड हो जाएंगे। सो ये किस कारण होता है, ऑक्सीजन हार्मोन के कारण होता है। अब हमारे प्लांट है वो कीमोट्रोपिज्म में कैसे रिस्पॉन्स शो करते हैं, हम वो देखेंगे। तो क्या करते हैं, कीमोट्रोपिज्म में क्या करते हैं हमारे प्लांट, केमिकल कोई ऑब्जेक्ट है उसकी तरफ क्या करते हैं, रिस्पॉन्स शो करते हैं। सो इसमें क्या होते हैं, जो हमारी ग्रोथ, पोलन ट्यूब की जो ग्रोथ होती है वो क्या करती है, ओव्यूल्स के टुवार्ड शो करते हैं। तो उसमें एक शुगरी सब्सटेंस इंड्यूस होता है जो किसका एग्जाम्पल है, कीमोट्रोपिज्म का एग्जाम्पल है। सो इसमें भी क्या होता है, एक हार्मोन रिलीज होता है जिसकी वजह से प्लांट अगर उसकी तरफ बैंड हो रहे हैं तो क्या हो जाएगा, कीमोट्रोपिज्म शो होता है। सो ये वही है, हाइड्रोट्रोपिज्म मतलब वाटर की तरफ बैंड हो जाएगा, और थिग्मोट्रोपिज्म मतलब जो हमारा प्लांट है किसी भी ऑब्जेक्ट के टुवार्ड क्या हो जाएगा, बैंड हो जाता है या उसके अराउंड ग्रो करता है। सो उसको हम क्या बोलते हैं, थिग्मोट्रोपिज्म बोलते हैं। नेक्स्ट है नास्टिक मूवमेंट। नास्टिक मूवमेंट के बारे में हमने पढ़ा था कि इसमें क्या करते हैं प्लांट, मूवमेंट तो शो करते हैं लेकिन इनमें उनकी ग्रोथ नहीं होती है। जो प्लांट है वो अगर कोई भी स्टिमुलस उसकी तरफ आता है तो वो क्या करते हैं, अपनी मूवमेंट को शो करते हैं लेकिन उनकी ग्रोथ नहीं होती है। सो इसको हम क्या बोलते हैं, नास्टिक मूवमेंट बोलते हैं प्लांट की। जैसे कुछ प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे उन पर सनलाइट पड़ती है तो वो क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही सनलाइट चली जाती है शाम के टाइम वो क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो इसमें उनकी सिर्फ मूवमेंट हुई है, कोई ग्रोथ नहीं हो रही है इस टाइम उनकी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नास्टिक मूवमेंट बोलते हैं। जैसे ओपनिंग ऑफ द पेटल्स इन द मॉर्निंग, सुबह के टाइम जब उन पर सनलाइट पड़ती है तो वो प्लांट क्या करते हैं, ओपन हो जाते हैं। लेकिन शाम के टाइम क्या हो जाते हैं, प्लांट अपनी पेटल्स को क्लोज कर लेते हैं। तो इसमें सिर्फ उनकी मूवमेंट हो रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, नास्टिक मूवमेंट बोलते हैं। इसमें जो स्टिमुलस है वो क्या है, लाइट है, क्योंकि लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए प्लांट क्या करते हैं, खुल जाते हैं। यहाँ पे यही है कि जो क्लोज हो जाती है पेटल्स शाम के टाइम, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें क्या होता है, लाइट जब पड़ती है तो वो क्या कर लेते हैं, खुद को क्लोज कर लेते हैं। लेकिन शाम के टाइम क्या करते हैं वो प्लांट, वो जो फ्लावर है वो ओपन हो जाते हैं। तो कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो कि लाइट के टाइम क्या करते हैं, ओपनिंग करते हैं, और कुछ क्या होते हैं, लाइट के टाइम क्लोज कर लेते हैं अपने पेटल्स को। अब हम क्या पढ़ेंगे, ट्रोपिक मूवमेंट और नास्टिक मूवमेंट में डिफरेंस पढ़ेंगे। जो ट्रोपिक मूवमेंट है वो क्या होती है, यूनिडायरेक्शनल रिस्पॉन्स शो करती है। क्योंकि जो प्लांट है वो क्या करेंगे, अगर ऊपर की तरफ ग्रो कर रहे हैं तो ऊपर की तरफ ही ग्रो करेंगे, ऐसा तो नहीं है कि वो मुड़ के नीचे की तरफ ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन जो नास्टिक मूवमेंट है उसमें क्या होती है, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होती है। जो ट्रोपिक मूवमेंट है वो क्या करती है, ग्रोथ पे डिपेंडेंट होती है, लेकिन जो नास्टिक मूवमेंट है वो ग्रोथ पे इंडिपेंडेंट होती है। जो ट्रोपिक मूवमेंट है वो क्या होती है, परमानेंट होती है, क्योंकि प्लांट एक बार ग्रो होने के बाद दोबारा छोटे नहीं हो सकते हैं। लेकिन जो नास्टिक मूवमेंट है वो क्या होती है, टेम्परेरी होती है, क्योंकि प्लांट क्या करते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग कर सकते हैं अपनी पेटल्स की। उसके बाद जो ट्रोपिक मूवमेंट है वो हमें हर टाइप के प्लांट में शो होती है, लेकिन जो नास्टिक मूवमेंट है वो सिर्फ हमें कुछ टाइप के ही प्लांट में शो होती है। जो ट्रोपिक मूवमेंट है वो क्या है, एक स्लो एक्शन है,
लेकिन जो नास्टिक मूवमेंट है वो क्या है, इमीडिएट एक्शन है। ऐसे ही इसके कुछ टाइप है नास्टिक के, जैसे हमने उसके पढ़े थे ट्रोपिक वाले मूवमेंट के, वैसे नास्टिक के भी टाइप है, जैसे थिग्मोनास्टिक, कीमोनास्टिक। इसमें क्या करते हैं, प्लांट सिर्फ मूवमेंट शो करते हैं, ग्रोथ नहीं होती है इनकी। जैसे थिग्मोनास्टी है, इसमें क्या होती है, प्लांट की नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होती है, जो प्लांट के पार्ट के है, किसके रिस्पॉन्स में, टच ऑफ एन ऑब्जेक्ट के रिस्पॉन्स में। इसमें क्या करते हैं जो प्लांट, अगर उसकी तरफ हम कोई भी अपना उंगली वगैरह लगाते हैं तो वो क्या करते हैं, खुद को मूवमेंट शो करते हैं, लेकिन उनकी ग्रोथ नहीं होती है। उसको हम क्या बोलते हैं, जैसे टच मी नॉट प्लांट है, वो क्या करते हैं, उसी तरफ अगर हम उंगली ले जाते हैं तो वो क्या करते हैं, खुद को बंद कर लेते हैं। सो वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ मूवमेंट शो कर रहे हैं, ग्रोथ शो नहीं कर रहे। जो टच मी नॉट प्लांट है उसका दूसरा नाम क्या है, छुई मुई भी है। सो ये आप इसमें देख सकते हैं। तो क्या होते हैं जो टच मी नॉट प्लांट है, वो क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं हमारी जो फिंगर्स हैं उसके, इसलिए वो क्या करते हैं, खुद को फोल्ड कर लेते हैं जब हम उनकी तरफ अपनी फिंगर्स को लेके जाते हैं तो। सो क्या करते हैं, प्लांट फोल्ड कर लेते हैं अपनी जो लीव्स हैं उनको, और बाद में क्या कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। सो ये मूवमेंट हमें नास्टिक मूवमेंट में। अब हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन। तो ये जो फंक्शन कर पाते हैं प्लांट हार्मोन, वो किस कारण कर पाते हैं, उनके अंदर क्या होते हैं, फाइटो हार्मोन्स होते हैं, जिसकी वजह से क्या करते हैं, प्लांट सीड का जर्मिनेशन करते हैं, और जो डोरमेंसी ऑफ सीड है उसको क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। डोरमेंसी ऑफ सीड क्या होता है, जैसे प्लांट जो सीड होते हैं वो जर्मिनेट नहीं कर पाते हैं, तो उसको ब्रेक डाउन करने का काम कौन करते हैं, फाइटो हार्मोन्स करते हैं। उसके बाद और क्या करते हैं फाइटो हार्मोन्स, जो हमारी रूट है, स्टेम है, लीव्स है, उनके ग्रोथ में भी हेल्प करते हैं। और जो हमारे फाइटोट्रोपिज्म है वो क्या करते हैं, जो हमारी स्टोमेटा की मूवमेंट है, ओपनिंग या क्लोजिंग है, उसमें भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। जैसे हमारे जो स्टोमेटा होते हैं, जो लीव्स में प्रेजेंट होते हैं, अगर इनके अंदर पानी एंटर कर जाता है तो क्या हो जाते हैं, ये स्वेल हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही पानी बाहर निकल जाता है स्टोमेटा में से, वो क्या हो जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं और खुद को बंद कर लेते हैं। तो वो किस कारण कर पाते हैं, वो फाइटो हार्मोन्स की वजह से कर पाते हैं। और क्या करते हैं जो फाइटो हार्मोन्स, जो फ्लावरिंग ऑफ प्लांट है, जो प्लांट के अंदर फ्लावर आते हैं उसमें भी हेल्प करते हैं। और जो हमारे राइपनिंग ऑफ फ्रूट है उसमें भी क्या करते हैं, हमारे फाइटो हार्मोन हेल्प करते हैं। जो हमारे फ्रूट पके हुए हमें मिलते हैं वो किस कारण मिलते हैं, जो हमने एक जिबरेलिन हार्मोन पढ़ा था, वो एज अ फाइटो हार्मोन की तरह एक्ट करते हैं वो। सो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। मैंने वहाँ क्लास 9th के सारे चैप्टर कंप्लीट करवा दिए हैं, और 10th के भी हम 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप जाके देख सकते हैं वहाँ से। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।